वेलकम टू ट्रिपल एक्स लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10 का क्या दिया हुआ है, उसको जानेंगे। ह्यूमन आई के जो स्ट्रक्चर है उसको जानेंगे। ओके, तो ह्यूमन आई बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और ये जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं सब में ये यूनिक होता है पूरे बॉडी में। जैसे हमारे पास जो आइज़ है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो आँख बहुत सेंसिटिव है। कान, नाक, जीभ, त्वचा ये तो थोड़ा सा हार्ड मेम्ब्रेन है, लेकिन आई जो है बहुत सेंसिटिव भी है, साथ ही साथ इसके साथ कॉम्प्लेक्स भी है। इसकी मदद से हम लोग क्या, ये दुनिया जो हमारी रंगीन दुनिया है इसको हम देख पाते हैं। हमारे आसपास में जितने कलरफुल चीज़ें हैं उसको हम जान पाते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हमारे सामने क्या है हम उसे पता नहीं कर पाते हैं। केवल हम उस ऑब्जेक्ट को जो हमारे सामने है उसके स्मेल से पहचान पाते हैं, उसकी टेस्ट से पहचान पाते हैं, उसके साउंड से पहचान पाते हैं, या उसको टच करते हैं तो पता चलता है। इस तरह से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहे तो अगर आंख भी बंद है आपका और ये सभी ऑर्गन्स काम ना करे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इस तरह से जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमन आई उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे सिग्निफिकेंट है। और इसके मदद से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, कलरफुल वर्ल्ड को जो हमारे आसपास है, जो हमारे चारों तरफ है, उसको हम देख पाते हैं। ह्यूमन आई बिल्कुल एक कैमरा की तरह है। इसका जो लेंस सिस्टम होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, और ये इमेज जो है बनाता है आपके रेटिना पर। रेटिना एक तरह का स्क्रीन है, वहाँ पर इसका किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। लाइट जो है आई से इस रेटिना के थ्रू इस रेटिना पे जा कर के ख़त्म होता है। लेंस से आएगा, लेंस से पार करेगा, विट्रस ह्यूमर से पार करते हुए, और लास्ट में जो स्क्रीन है वो रेटिना, तो वहाँ पर इमेज बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक चीज़ और है कि इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ आई बॉल। तो हमारे आँख के जो ऊपर वाला जो पोर्शन दैट इज़ बल्जिंग आउट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया बोलते हैं उसको। ओके, तो यहाँ का जो मेन चीज़ है कि आई बॉल अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, जिसका डायमीटर 2.3 ऑलमोस्ट होता है। डायमीटर 2.3, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 2.4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर भी दिया होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट रेज का, वो आँखों के थ्रू आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस से हमारे कॉर्निया से होकर के हमारे आँखों में आता है। इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। जितने भी क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं वो हमें फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ देते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो अपना फोकस ऐसा बनाता है, वो अपना फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करता है कि ऑटोमेटिक होता है ये। आँख का जो लेंस है वो अपना फोकल लेंथ खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, और ये आँख की जो कैपेसिटी है, आँख के लेंस की जो ये कैपेसिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये आई का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन लेंस है, मेनली जो फाइनल एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ का, वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट पे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे। अगर ऑब्जेक्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो आँख जो है अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग फोकल लेंथ बना लेता है। लेकिन याद रखिए, इसका जो रेटिना होगा वो हमेशा फिक्स है। रेटिना का डिस्टेंस, रेटिना का जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स है। ठीक है, इस तरह से अब जो है स्ट्रक्चर है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। आइरिस क्या है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। वो लाइट जो इसमें पास करता है, तो लाइट के अमाउंट को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, और साइज़ के पीपुल को, जो पुपिल का साइज़ है उसको कंट्रोल करता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई दुकान है और उसका कोई शटर है, शटर उठाते हैं तो आदमी अंदर जाता है, शटर गिराते हैं तो मतलब आदमी नहीं जा सकता है बाहर। इस तरह से
तो पुपिल रेगुलेट्स करता है, कंट्रोल करता है कितना अमाउंट आँख से अंदर जा सकता है और आँख से बाहर, मतलब कि लाइट को जाने से रोकता है। यानी पुपिल ही मेनली रेगुलेट करता है कितना अमाउंट का हमारा लाइट अंदर आएगा और जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको शटर की तरह है, जैसा मैंने बताया दुकान के शटर की तरह है। शटर उठा, लोग अंदर गए, शटर गिरा, लोगों का जाना अंदर रुक गया, इस तरह से। तो आई लेंस जो है आपको एक इन्वर्टेड रियल इमेज देता है ऑब्जेक्ट का रेटिना पर। और रेटिना जो है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन जो कि काफ़ी लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होता है एक्टिवेट होता है लूमिनस और जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको ऑप्टिकल नर्व्स को ब्रेन को भेज दिया जाता है। ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये सिग्नल कौन से हैं और उसी सिग्नल को मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके ब्रेन को वो देता है। ब्रेन देन उसको इंटरप्रेट करके अपना हम लोग को ऐसा फील कराता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आँखों में उल्टा बनता है। वो दिखेगा सीधा लेकिन उल्टा बनेगा। जैसे हाथी है तो हाथी का सूंड नीचे है, लेकिन आँखों में जो तस्वीर उसकी बनेगी, इमेज जो बनेगा, उसमें सूंड जो है ऊपर की तरफ होगा, लेकिन ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं, उल्टा है, और आँखों में उसकी तस्वीर काफ़ी छोटी बनती है। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका इमेज काफ़ी छोटा बनता है आप पे, लेकिन ब्रेन हमारा इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसके सेम साइज का दिखाई देता है। तो ये आपका होता है। इसके साथ ही और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे आईज में, जैसे कि सिलियरी मसल्स और कोन्स एंड रॉड्स, ब्लैक स्पॉट, ये सब कुछ एक्स्ट्रा इसमें और भी ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लिक्विड है, दो तरह के लिक्विड आपको आईज में मिलेंगे। पहला लिक्विड आपको मिलता है लेंस और कॉर्निया के बीच में। द लिक्विड विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वासिमर। ये एक्वासिमर होता है, ये आंखों की सफाई करता है। जैसे आदमी रात में सो गया तो सुबह उठ कर देखता है कि उसकी आंख में कीच लग गई है, मड लग गया है। वो क्या है, वो दिन भर का जो धूल है वो आंख में जा कर के, डस्ट जो है आंख में गया है, तो उसकी सफाई ये एक्वासिमर रात भर में कर देता है जब आप सोते रहते हैं तब। दूसरा लिक्विड है आपका लेंस और रेटिना के बीच में, और इसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ओके, द लिक्विड विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। तो दो तरह के लिक्विड हम लोग डिस्कस किए, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आँख के शेप को, जो आँख का स्फेरिकल शेप है उसको ये मेंटेन करता है, विट्रस ह्यूमर। और इसके अलावा जो रेटिना पर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, वो है। और रेटिना के जस्ट नीचे आपको एक ब्लैक स्पॉट होता है जहाँ पर आपको इमेज नहीं बनता है। तो ये मोस्टली आपको लेंस और कॉर्निया, पुपिल, आइरिस, एक्वासिमर, विट्रस, ऑप्टिकल नर्व्स, रॉड्स एंड कॉन्स, रेटिना, सिलियरी मसल्स, ब्लैक स्पॉट, ये सब जो है आँख के अंदर के सेल हैं।